राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के चेयरमैन श्रीमान भगवान साय जी साहनी दिल्ली से चलकर राजस्थान आए हैं और वो खासा कोठी में 2 दिन से रुके हुए हैं। मैं उनका राजस्थान की धरती पर स्वागत करता हूं कि वो अन्य पिछड़ा वर्ग की जो भौतिक स्थिति है हकीकत आंकलन करने के लिए राजस्थान आए हैं। तो मैं पिछड़ा समाज के जो भी जातियां हैं जो ओबीसी कैटेगरी में समूह में शामिल हैं, जैसे कश्यप, कहार, कीर, भोई, बातम, तुराहा, धीमर, नाई, धाकड़, माली, कंडेरा, कूंजरा, लोहार, उन सभी से अपील कर देना चाहता हूँ। इसके साथ में माली हैं, जाट समाज के लोग हैं, यादव समाज के लोग हैं, उन सभी जिनका मैं यहाँ नाम नहीं ले पा रहा हूँ क्योंकि समय का अभाव है, और जो भी ओबीसी समाज के लोग हैं उनकी हकीकत वास्तविक स्थिति का आंकलन करने के लिए ओबीसी के राष्ट्रीय चेयरमैन कमीशन के यहाँ पर पधारे हुए हैं जयपुर के अंदर। अभी आपने देखा होगा कि पिछले दिनों ओबीसी की जनगणना के लिए देश के कोने कोने से आवाज़ उठ रही है। उस आवाज़ को हमारे प्रधानमंत्री जी ने नहीं सुना और उस पर एक कमीशन बना दिया कि ओबीसी को 3 कैटेगरियों में विभाजित करो। राजस्थान के अंदर जो भौगोलिक स्थिति है, राजस्थान भौगोलिक दृष्टि से बहुत ही बड़ा है। मैं ओबीसी कमीशन के चेयरमैन साहब से अपील कर देना चाहता हूँ, निवेदन कर देना चाहता हूँ कि ओबीसी समाज के अंदर बहुत सी ऐसी जातियाँ हैं जिनकी दयनीय स्थिति बहुत ही ख़राब है। वो ऐसी स्थिति है कि डेली कुआं खोदते हैं और डेली पानी पीते हैं। ज़मीन के नाम पर वो भूमिहीन हैं, मजदूर है, बेबस है, लाचार हैं, और शासन प्रशासन में उनका कोई अभी तक 70 साल की आज़ादी के बाद में राजनीतिक ना तो प्रतिनिधित्व है, ना ही कोई राजनीतिक दखल है। मैं जैसा आपको बताना चाहता हूँ कि कूंजड़ा समाज है, कंडेरा समाज है, कश्यप, कहार, धीवर, भोई, मल्ला, बातम, तुराहा, मेहरा, ये जो समाज हैं 70 साल की आज़ादी के बाद भी राजस्थान की विधानसभा में इनका कोई भी व्यक्ति पहुंच नहीं सका है जो इनकी हकीकत स्थिति का वहां पर आंकलन करके सरकार के समक्ष इनकी जन समस्याओं को रख सके। ये सभी समाज के लोग अधिकतर गुर्जर समाज, जाट समाज, माली समाज, यादव समाज के लोगों को अगर छोड़ दिया जाए तो अन्य जितने भी समाज हैं ओबीसी वर्ग में, वो सभी समाज भूमिहीन हैं और एक प्रकार के घुमंतू और मजदूर टाइप के व्यक्ति हैं। ओबीसी समाज में इनको बीपी मंडल जी द्वारा लेकर इनके साथ में बहुत बड़ा अन्याय और अत्याचार किया। अगर ये ओबीसी समाज में नहीं होते तो पिछड़े भी नहीं कहलाते, सामान्य वर्ग में आ जाते तो वहाँ भी इनका वही शोषण होता जो आज यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी में रहकर हो रहा है। इनको समाज के अंदर बहुत ही दयनीय स्थिति में देखते हैं लोग, क्योंकि इनके पास किसी प्रकार का जीवन जीने का मूल और ठोस आधार नहीं है। और जिस समाज के पास में मूल और ठोस आधार नहीं होता है उस समाज की क्या स्थिति होती है। हमारे जो ओबीसी कमीशन के चेयरमैन साहब हैं वो भी अति पिछड़े समाज से आते हैं, वो इस बात को हकीकत में जानते होंगे। तो मैं हमारे चेयरमैन साहब का राजस्थान की धरती पर पधारे हैं उसका पुनः आभार व्यक्त करता हूँ और उनको धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि आप राजस्थान के गांव गांव, ढानी ढानी में घूमें। यहाँ जो भौगोलिक स्थिति है राजस्थान की, कहीं पहाड़ है, कहीं रेगिस्तान है, कहीं ज़्यादा बरसात के कारण फसलें नष्ट हो जाती हैं, और जो ओबीसी समाज के लोग हैं ज़्यादातर खेती मजदूरी का काम करते हैं,
जब फसलों का नुकसान हो जाता है तो किसान के पास भी पैसा नहीं होता है। तो ओबीसी समाज के पास में भी रोजी रोटी के लिए और बच्चों की शिक्षा और चिकित्सा के लिए पैसा नहीं होने के कारण वो दिन प्रतिदिन पिछड़ते जा रहे हैं। आप हकीकत में घूमिए, जैसलमेर, बाड़मेर, उस बेल्ट में जाएंगे तो आपको रेगिस्तान मिलेगा। करौली, धौलपुर, बारा, झालावाड़, इस बेल्ट में जाएंगे आपको पहाड़ मिलेंगे। और अजमेर बेल्ट में अगर जाते हैं, अजमेर है और सीकर है, इस तरफ आपको सूखा मिलेगा। कोई खेती के ऐसे संपन्न साधन नहीं है। एक दो ज़िले हैं जो खेती के रूप में संपन्न हैं, लेकिन जहाँ 33 ज़िलों में भुखमरी, बेरोजगारी हो, उस प्रदेश की स्थिति कैसी होगी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अपील कर देना चाहता हूँ, उसको देखने के लिए आपको मौखिक रूप से राजस्थान के पूरे 33 ज़िलों के अंदर घूमना होगा। आपको राजस्थान की राजधानी की खासा कोठी से निकलकर जो भी पिछले समाज के लोग हैं, अखबारों के माध्यम से आप एक अपना शेड्यूल निश्चित करके अनाउंस करें कि आप 1 तारीख को उस ज़िले में रहेंगे, 2 तारीख को उस ज़िले में रहेंगे, 3 तारीख को उस ज़िले में रहेंगे। इससे 2 चीज़ होंगी। एक तो ओबीसी समाज के लोग जो जागरूक हैं, जब आपका पता लगेगा कि हमारा समाज का एक कोई व्यक्ति जो हमारे समाज की जन समस्याओं का निपटारा करने के लिए एक प्रस्ताव बनाकर केंद्र सरकार को भेजने वाला है, तो आपका गर्मजोशी से पूरा प्रदेश के अंदर स्वागत होगा। और दूसरी तरफ आपको हकीकत स्थिति का आंकलन वहाँ पर होगा। आप जगह जगह जा के ये पूछेंगे गोपनीय तरीके से या खुले रूप से कि यहाँ पर किस समाज की क्या स्थिति है, तभी ओबीसी समाज का भला हो सकता है। बीपी मंडल साहब ने हालांकि काफ़ी कोशिश की थी और उन्हीं के आधार पर, बीपी मंडल साहब की रिपोर्ट के आधार पर, जो उस समय के प्रधानमंत्री थे, तीसरा मोर्चा के, राष्ट्रीय मोर्चा के जो प्रधानमंत्री थे बीपी सिंह जी, उन्होंने ओबीसी समाज के लोगों के लिए यह आरक्षण व्यवस्था की थी। उस आरक्षण व्यवस्था के कारण हालांकि काफ़ी लोग नगर परिषद में, जिला परिषद में चुनाव जीतकर ओबीसी के सर्टिफिकेट से जा रहे हैं, लेकिन ओबीसी के सर्टिफिकेट से वो ही लोग जाते हैं जो इस वर्ग में, इस कैटेगरी में, इस समाज में, इस समूह में जो हर प्रकार से सक्षम है, संपन्न हैं, वही आदमी जा पाते हैं। लेकिन इसमें भी जो कैटेगरी है ABC 3 जो कैटेगरी मंडल के समय स्टार्टिंग में बनाई थी, तो उस कैटेगरी की वास्तव में आज आवश्यकता आन पड़ी है। जो संपन्न लोग थे उस समय देश की आज़ादी के साथ में, वो आज भी संपन्नता में दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन उस समय जो गरीब कैटेगरी के ओबीसी के लोग थे वो दिन प्रतिदिन गरीब होते चले जा रहे हैं। ना तो उनके पास खेती है, ना उनके पास धंधे रोजगार हैं, ना उनके पास पर्याप्त राजनीतिक प्रतिनिधित्व है। तो मैं ओबीसी समाज की संपूर्ण जाति वर्ग से निवेदन कर देना चाहता हूं कि आप जागो। आपके हित की रक्षा और सुरक्षा करने के लिए ओबीसी कमीशन के राष्ट्रीय चेयरमैन भगवान साई जी साहनी राजस्थान में आपकी जो वास्तविक स्थिति है उसका भौतिक सत्यापन करने के लिए राजस्थान आए हुए हैं। मैं उनसे अपील कर देना चाहता हूं कि आपको अगर वास्तव में ओबीसी की जो मूल जातियां हैं, हिंदुस्तान के जो मूल निवासी हैं, उनकी वास्तविक स्थिति का आंकलन करना है, तो आपको राजस्थान के खासा कोठी से, जयपुर से निकल के पूरे राजस्थान में भ्रमण करना होगा, चाहे कितना भी समय मिल जाए। अगर आप न्याय करने आए, सच्चे न्याय के देवता हैं, तो आप निकलिए खासा कोठी से और राजस्थान के अन्य जितने भी 33 ज़िले हैं उनमें जाकर वहाँ के सभी ओबीसी समाज के जो लोग हैं उनसे डोर टू डोर जाकर और वार्तालाप कीजिए और उनसे पूछिए कि आपको क्या चीज़ की आवश्यकता है और किन कारणों से आप देश की आज़ादी के 70 साल बाद भी और समाज की मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाए हैं। सभी साथियों को नमस्कार, अध्यक्ष साहब को नमस्कार। आप राजस्थान में घूमें,
आपको जगह जगह बधाई मिलेगी, जगह जगह आपका स्वागत होगा। राजस्थान के लोग बहुत ही प्रेम प्यार रखने वाले हैं। राजस्थान के लोगों की संस्कृति बहुत ही मिलनसार एवं आदर सत्कार करने वाली है। आप पधारिए। राजस्थान के पूरे 33 जिलों में आपका भावभीना और भव्य स्वागत समारोह किया जाएगा। आप अपना कार्यक्रम पूरे राजस्थान में जारी कीजिए, अखबारों के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से। राजस्थान का ओबीसी समाज का व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति और ओबीसी समाज की जितनी भी पिछड़ी जातियां हैं, आपका इंतज़ार आतुरता से कर रही हैं। आप पधारें।